हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जानने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। पूरी जानकारी डिटेल्स में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। टाइफाइड फीवर जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, ये बुखार जो होता है बैक्टीरिया से हो जाता है। सल्मोनेला टाइप का बैक्टीरिया होता है जिससे ये बुखार हो जाता है। इसमें बहुत सारे स्पेसिस होते हैं, लेकिन जो भी स्पेसिस है कॉमनली 4 टाइप्स के होते हैं जो कि ये टाइफाइड फीवर कराते हैं। तो इसका क्या लक्षण है वो भी जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कैसे ये इम्पैक्ट करता है ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जब भी आप अनहाइजीन फूड या पानी पी रहे होते हैं या खा रहे होते हैं जो कंटामिनेटेड होता है, साथ ही साथ ठंडी पानी, फ्रिज के पानी जो कि आप इंटेक किए, तो उसमें ये बैक्टीरिया जा सकता है और आपके स्टमक में चला जाएगा। तो आपके स्टमक में जो लाइनिंग होते हैं, जो लेयर होते हैं, और उसके अंदर घुस जाएगा। फिर आपके ग्लैंड्स होते हैं, उसमें उस ग्लैंड्स को जो है ये हाइपरट्रोफी करा देता है, यानी कि उस ग्लैंड्स को जो है सूजन करा जाता है, हाइपरट्रोफी, जिसे कहते हैं पेयर्स पैचेस। उसके बाद इसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आने लगेंगे, लक्षण आने लगेंगे। तो मैं ये बता दी कि ये बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अब इसमें सप्ताह वाइज आपको लक्षण आएंगे, यानी कि लगभग 4 सप्ताह तक आपको लक्षण दिखेंगे। पहला सप्ताह में जो है आपको पेट में डिस्कम्फर्ट मिलेगा, हेडेक मिलेगा, बुखार जो है तेज़ी से बढ़ते जाएगा, वो भी सीढ़ियों जैसे बुखार बढ़ेगा, जैसे कि लेदर लाइक बुखार बढ़ेंगे पहले सप्ताह में, स्टेप वाइज बुखार बढ़ेंगे। तो ये जो है लेदर लाइक फीवर इंक्रीज़ हो रहे हैं, हेडेक हो रहे हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है पहला सप्ताह में। इस समय अगर आप एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, इस समय अगर आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें नेगेटिव मिल सकता है। अब आते हैं दूसरे सप्ताह में क्या होगा। आपके फीवर जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हाँ वो अब डिक्लाइन होना शुरू होगा और आपके पेट में दर्द होगा ही, साथ ही साथ आपको सीवियर हेडेक हो सकते हैं और एब्डोमिनल पेन होंगे। और इसके साथ साथ आपको इस सप्ताह में रोज़ स्पॉट्स मिलेंगे, रोज़ स्पॉट्स, यानी कि आपके स्किन पे जो है लाल लाल दाने मिलेंगे, जो आप उसे दबाएंगे तो थोड़े समय के लिए ऐसे हट जाएगा, लेकिन जैसे आप रिगेन किए तो वो फिर से वापस आपके स्किन पे दिखने लगेगा। तो इस दूसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे आपको पल्स में भी दिक्कतें आ सकती है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, पेट में भरा भरा सा महसूस हो सकता है, डिस्टेंडेंट एब्डोमेन कहते हैं, मुंह सूखापन हो सकते हैं, ड्राई कोटेड टंग हो सकते हैं। ये दूसरे सप्ताह में आपको कंप्लेंट देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें लैब डायग्नोसिस कराते हैं विडाल टेस्ट, तो इस टाइम पे आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो टाइफाइड फीवर का टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, इस समय आपका पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं 3rd वीक, यानी कि तीसरे सप्ताह में आपका फीवर जो होता है इंक्रीज़ हो रहा है, फिर से 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ हो रहा है। और जो इसमें स्टूल होगा जब आपका, तो उसमें झाग टाइप का स्टूल होगा, झाग जैसा, जैसे फ्रोथ लूज स्टूल लगा, बर्निंग मिक्सचुरेशन होंगे, पेशाब में जलन होंगे, साथ ही साथ मोर एग्जॉस्टेड, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा, पेट में दर्द होंगे और हेमरेजिक डिसऑर्डर होगा। अब इस टाइम पे तीसरे सप्ताह में भी मुंह में सूखापन महसूस होगा, रोज़ स्पॉट्स जो है पर्प्यूरल साइन दिखेगा, यानी कि बहुत लाल लालपन दिखेगा। लैब डायग्नोसिस इस समय भी आप कराते हैं विडाल टेस्ट, तभी भी पॉजिटिव मिलेगा। आते हैं 4था सप्ताह पे, तो इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर जो है तो डिक्रीज़ होगा। अब धीरे धीरे जो है स्लो बाय स्लो फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है डिक्रीज़ होगा, और फैंटनेस हो सकते हैं, कन्वर्जन हो सकते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकते हैं, आपके स्टूल में जो है ब्लड आ सकते हैं, मलीना हो सकता है, विजन प्रॉब्लम, एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से खून आना, और इस तरीके का हेडेक रहेगा ही। समटाइम्स हाइपोथर्मिया भी हो सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप जो आपका पेट देखेंगे तभी भी पेट फूला सा लगेगा और ब्लड प्रेशर लो रहेगा। तो ये कुछ आपके लक्षण हैं जो सप्ताह वाइज इसमें देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखें इसमें तो इंटेस्टिनल हेमरेज होगा, यानी कि आपके जो आंत से है हो सकता है इंटेस्टिनल हेमरेज हो, चाहे वो स्टूल के फॉर्म में हो या फिर आप उसमें परफोरेशन हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है। अब ये इन्फेक्शन जो है अभी तक तो आपके स्टमक में जो ग्लैंड्स थे उसको इम्पैक्ट किए थे, अब हो सकता है आपके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड टॉक्सिमिया हो सके, सेप्टिसेमिया हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम फेलियर हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन है ये, और स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकते हैं। इस समय आप आपको टेस्ट कराते हैं तो आप विडाल टेस्ट करा सकते हैं, TLC करा सकते हैं, BLC करा सकते हैं। प्लेटलेट्स डिक्रीज़ मिलेंगे, हेमोग्लोबिन भी डिक्रीज़ मिलेंगे। विडाल टेस्ट इस समय नेगेटिव मिल सकता है।
मैनेजमेंट में क्या करेंगे, आइसक्रीम को अवॉइड करेंगे, कोल्ड वाटर अवॉइड करेंगे, फ्रिज वाटर अवॉइड करेंगे, साथ ही साथ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को भी अवॉइड करेंगे। और जो है इसमें आप अपने हाइजीन को मेंटेन करेंगे, और साथ ही साथ आप बैक्टीरिया जो है ठंडे चीज़ों को अवॉइड करेंगे, और डायरिया जो है उसका इलाज करेंगे। हो सकता है डायरिया और कंस्टिपेशन दोनों साथ में चल पाए, कभी डायरिया हो कभी कब्ज़ हो, दोनों का मैनेजमेंट करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन स्पेशली जो है बप्टीशिया, रस्टक्स और ब्रानिया। बप्टीशिया जो होता है, कहा जाता है कि टाइफस फीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है। मदर टिंचर के फॉर्म में लेंगे या 30 पोटेंसी में लेंगे, लोअर पोटेंसी में, तो एंटीबॉडी के फॉर्म में काम करता है टाइफस बैक्टीरिया के लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसे ले सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में या 30 पोटेंसी के फॉर्म में। साथ ही साथ अब आते हैं ब्रानिया की बात करते हैं। ब्रानिया भी बहुत अच्छी काम करती है, जो कि आपको रेस्ट करने से आराम मिलता है। मोशन में एग्रावेशन होता है, जैसे आप चलने फिरने लगते हैं बढ़ जाता है आपका कंप्लेन, और प्रेसिव हेडेक होता है। हेडेक इसमें कंप्लेन है टाइफस में, इसलिए ब्रानिया में भी बहुत ज़्यादा दबाव वाला हेडेक होता है, और मुंह सूखा सूखा रहता है। एक्सेसिव थर्स्ट, लेकिन माउथ में जो है बीटरपन महसूस होता है, कड़वा महसूस होता है। जॉइंट में पेन है या स्टोमक में लगता है कि पत्थर रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी काम करती है। रस्टक्स की बात करें अगली मेडिसिन, जिसमें फीवर रहता है और स्किन म्यूकस, टाइफाइड फीवर, रिमेटिक फीवर इंडिकेटेड है, और साथ ही साथ जब भी आपके स्किन में और म्यूकस में कुछ प्रॉब्लम हो तो रस्टक्स बहुत अच्छी काम करती है। डायरिया, डिसेंट्री में भी बहुत अच्छी काम करती है। इस तरीके से स्किन जब आपका लाल हो, स्वेलन हो, ग्लैंड स्वेलन हो, तभी भी बहुत अच्छी काम करती है। टाइफाइड के फीवर में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इस तरीके से 3 मेडिसिन हम लोग जाने, बप्टीशिया, मदर टिंचर, रस्टक्स, ब्रानिया। रस्टक्स ब्रानिया को 30 पोटेंसी में आप लेंगे, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, टाइफाइड फीवर के बारे में समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए और अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को। सो टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।